हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये जो सीरीज है वो है जीरो लेवल इंग्लिश। इसमें क्या है, छोटे छोटे वोकैबुलरी वर्ड्स, छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाना मैं सिखाती हूँ इस स्टोरी के थ्रू, जिसमें मैं हिंदी टू इंग्लिश अपलोड करती हूँ, कभी इंग्लिश टू हिंदी, ताकि छोटे छोटे सेंटेंसेस है, वोकैबुलरी वर्ड्स है, कौन सा टेंस है, कैसे बोला जाए, ये सब चीजें आपको एक पैरा में ही मिल जाए। आपको यहाँ वहां भटकने की जरूरत नहीं है, इसलिए चैनल को फटाफट लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये वीडियो आपके लिए बहुत बेस्ट है, चाहे आप कोई भी क्लास में हो। अगर आप सीखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेहतरीन है। इसके साथ साथ मैं क्लास 10th 11 इनके भी मैथ्स और इंग्लिश अपलोड करती रहती हूँ। तो वीडियो में बने रहे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो जैसे आज स्टोरी के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। स्टोरी है द फॉक्स एंड द ग्रेप्स। इसमें क्या है, द फॉक्स एंड द ग्रेप्स, मतलब लोमड़ी और अंगूर। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, एक एक वर्ड को आपको समझाऊंगी। तो यहीं पर लिख देते हैं लोमड़ी और अंगूर। ठीक है, लोमड़ी और अंगूर। इसमें आपको यहाँ वहां एक एक सेंटेंस नहीं पढ़ना पड़ेगा, एक एक वोकैबुलरी आपको इसी में सब मिल जाएगा। ठीक है, एक एक पॉइंट में समझाऊंगी। वन डे, वन मीन्स होता है एक, डे मीन्स दिन, तो एक दिन। ठीक है, एक दिन। फिर यहाँ पर कॉलम। और फॉक्स, एक अ मीन्स होता है एक, फॉक्स मीन्स लोमड़ी। और फॉक्स, पहले एक बार फुल स्टॉप तक लिखते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं। फॉक्स, बिकम मीन्स हुई। ठीक है, बिकम मीन्स हुई। वेरी मीन्स बहुत। हंग्री मीन्स भूखी। यहां तक फुल स्टॉप है, मतलब एक दिन एक लोमड़ी बहुत भूखी हुई। ठीक है, ही मीन्स वह। यहां पर देखो ही है, तो लोमड़ी जो है वो जेंट्स में है। ठीक है, हुआ लिखना चाहिए, हुई नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि ही यहां पर लिख दिया तो सी ना होके ही होगा। ठीक है, तो हुआ यहां पर कर लेना, हुआ, भूखा हुआ। ठीक है, भूखी ना करके भूखा हो जाएगा। फिर ही वेंट आउट, तो वह, वेंट आउट मीन्स गो, वेंट गॉन। गो मीन्स जाना, उसका सेकंड फॉर्म है गया। तो वेंट आउट मीन्स बाहर गया, कहीं गया। ठीक है, तो वह गया। वेंट आउट मीन्स, इसका जब दो दे देते हैं, इसका भी मतलब होता है बाहर जाता है, कहीं गया कुछ। ठीक है, टू सर्च, सर्च मीन्स ढूंढना। ठीक है, तलाश में, ढूंढना, कुछ भी बोल सकते हो। फॉर मीन्स के लिए, के लिए। सम फूड मीन्स कुछ खाना, सम मीन्स कुछ, फूड मीन्स खाना। यहाँ पर फुल स्टॉप। तो ही वेंट आउट टू सर्च फॉर सम फूड, वह कहाँ गया, कुछ खाना ढूंढने के लिए, तलाश के लिए। ठीक है, कहीं बाहर गया होगा। ही सर्च्ड, ही सर्च्ड मीन्स वह ढूंढा, सेकंड फॉर्म है, ईडी लग जाता है, सेकंड फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो वह ढूंढा, वह तलाश किया, ऐसे भी बोल सकते हो, या ढूंढा, तलाश किया। ठीक है, हाई एंड लो मीन्स नहीं बहुत ज्यादा, कहीं पर बहुत ज्यादा किया, कहीं पर कम किया। तलाश कैसे किया, कहीं पर बहुत ज्यादा निहारा, कहाँ कहीं पर हल्का फुल्का। तो हाई मीन्स ऊंचा या ज्यादा, यहाँ पर ज्यादा और कम से है। ठीक है, ज्यादा और कम से मतलब है, मतलब कहीं पर ज्यादा तलाश किया, कहीं पर कम। बट मीन्स किंतु, बट मीन्स किंतु। couldn't find anything to eat, couldn't means नहीं सका, कुड नॉट को बोलते हैं कुडंट, नहीं सका। ठीक है, नहीं सका। फाइंड मीन्स मिला। ठीक है, सकता सकती में होता, नहीं सकता, नहीं सकती, कुडंट। एनीथिंग मीन्स कुछ चीजें, कुछ भी चीजें। ठीक है, चीजें। हाँ, टू ईट खाने को, ईट मीन्स खाना होता है, टू मीन्स को, टू मीन्स को, ईट मीन्स खाना। अब देखो बोलते कैसे हैं। अब इसको जब साथ में बोलना रहता है ना, तो ऐसे नहीं बोलते। कैसे बोलते हैं, कैसे कि वह तलाश के लिए, मतलब बाहर गया
और ज्यादा कुछ मतलब ज्यादा कहीं पर कम ढूंढा, ठीक है, किंतु उसे कुछ नहीं मिला खाने को, ठीक है, उसे कुछ नहीं मिला खाने को। या यहाँ पर क्या है, किंतु यहाँ नहीं सका मिला कुछ भी चीजों को खाने को। तो अब इसी को सही सेंटेंस बोलो तो कैसे बोलो, उसे कुछ भी नहीं मिला खाने को, ठीक है, ऐसे ही बोलोगे ना। इसलिए लिख तो ऐसे दे रहे हैं क्योंकि इंग्लिश और हिंदी में थोड़ी अपोजिट हो जाता है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, इसमें ये तरीका रहता है। इसलिए पढ़ते 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 आ जाएगा। मैं इसमें बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दूंगी 30-60। अगर आप सभी को डे बाय डे देखते हो, बस 10 मिनट देते हो, आपको देखना 31 डेज में 21 डेज में काफी इंप्रूवमेंट मिलेगी। इसलिए मैं कभी हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी अपलोड करूंगी। या जी, हिज जैसे ही, जैसे, एज मीन्स जैसे ही, हिज मीन्स उसका, यहाँ पर लड़का तो उसका होगा, स्टमक मीन्स पेट, रंबल्ड मीन्स गड़बड़ाया, मतलब भूख से कहो या कुछ वजह से गुड़गुड़ाने लगा, गड़बड़ाया, ठीक है, गड़बड़ाया, बढ़ाया ऐसे होता है ना, बढ़ाया, गड़बड़ाया, यहाँ पर अच्छे से नहीं, 1 मिनट इरेज कर देते हैं, गड़बड़ाया लिखना है, ठीक है, गड़बड़ाया, ठीक है। तो जैसे ही उसका पेट गड़बड़ाया, ठीक है, ही स्टम्बल्ड मतलब नहीं लड़खड़ाने लगते, गड़बड़ाया कहना चाहिए यहाँ पर, यह भूख से तड़पने लगता है, गुड़गुड़ाने लगता है, ये मीनिंग है, ठीक है, रंबल्ड मीन्स, ही मीन्स वह, स्टम्बल्ड मीन्स लड़खड़ाया, लड़खड़ाया, ठीक है, वह लड़खड़ाया। अपॉन, अपॉन मीन्स पर, ऊपर किसी के, अपॉन मीन्स किसी को ऊपर लड़खड़ा जाना, पर मीन्स ऊपर लिख देते हैं, ऊपर, ठीक है, ऊपर मीन्स ऊपर का मतलब नहीं किसी के ऊपर। आ मीन्स एक, फार्मर मीन्स किसान, मतलब अपॉन मीन्स नहीं ऐसे दीवाल उबाल रहता है उसके ऊपर लड़खड़ा जाते हैं या साइड से लड़खड़ा जाते हैं वो। यस अगर लगा है तो का होता है किसान के, वॉल मीन्स दीवाल, ठीक है, दीवाल। जैसे ही उसका पेट गड़बड़ाया या गुड़गुड़ाया या भूख लगी बहुत ज्यादा, तो वो क्या लड़खड़ाने लगा और दीवार पर भिड़ गया, ठीक है, किसान के दीवार पर क्या हो गया, लड़खड़ा गया या वहां पर भिड़ गया, स्टम्बल हो गया, ठीक है, लड़खड़ा गया। एट द टॉप ऑफ द बॉल, कहां पर, ऊपर की ओर, मतलब जो बाउंड्री बनी रही होगी वहीं पर लड़खड़ा जाता है। एट द टॉप मीन्स सबसे ऊंची पर, ठीक है, एट द टॉप मीन्स सबसे ऊंचाई पर, मतलब टॉप पर, ऊंचाई ना कहना चाहिए, सबसे टॉप पर मतलब ऊंचाई पर ही कह दो, सबसे ऊंची ऊंचाई पर, ठीक है। ऑफ द वॉल, ऑफ मीन्स क्या होता है, का के की के लिए हो जाता है, द वॉल मीन्स दीवाल, ठीक है, दीवाल। तो दीवाल के ऊंचाई पर क्या हुआ। अब यहाँ पर कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स है, अगर नहीं आता उसको तुरंत लिख लो, या एक एक ही वीडियो को 2 से 3 बार ऐसे वोकैबुलरी वर्ड को सुन के मेमोराइज कर लो, तुरंत मेमोराइज करो 2-3 बार, तो वो याद हो जाता है कि स्टम्बल्ड मीन्स ये, रंबल्ड मीन्स, इसलिए मैं 2-3 मीनिंग बताते जा रही हूँ, ठीक है। तो जैसे कहां पर लड़खड़ा है, उसके दीवार के ऊपर, ठीक है, टॉप पर। ही सा वह देखा, सा मीन्स सी सा सीन, तो वह देखा, द बिगेस्ट मीन्स होता है सबसे बड़ा, ठीक है, बिग बिगर बिगेस्ट, सबसे बड़ा मतलब छोटा अंगूर है बिग है, फिर उससे बड़ा बिगर, बिगेस्ट, ठीक है, सबसे बड़ा को बोलते हैं, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। जूसियस्ट ग्रेप मतलब जूस से भरा हुआ अंगूर, जूसियस्ट मीन्स जूस से भरा हुआ, बहुत ज्यादा लसीला, ग्रेप से लिख देते हैं, लसीला, लसीला, यहाँ पर वो वाला शाह होता है, लशीला, ऐसे रुको, लशीला, ग्रेप्स मीन्स अंगूर, ठीक है, लसीला अंगूर, तो वो क्या देखा, बहुत बड़ा लसीला अंगूर, ठीक है। ही हैड एवर सीन, देखो इस टाइप का जब होता है ना एवर सीन, तो मतलब ऐसे कभी नहीं देखा,
ठीक, निगेटिव में आता है। एवर सीन मतलब इसके पहले वो कभी नहीं देखा, आज ऐसे देखा, ऐसे समझो। तो वह, ही मीन्स वह हैड देखा, एवर सीन ये मतलब पास्ट की बात बताता है, कभी नहीं देखा। हैड होता है, ही हैड, ही जो लिखा है ना, ही हैड है, कभी नहीं देखा, वह कभी नहीं, एवर मीन्स कभी नहीं देखा, ठीक है, नहीं देखा, सीन मीन्स देखा, कि वो ऐसा कभी नहीं देखा, ही हैड एवर सीन। दे वर, वे, दे मीन्स वे, वर थे, अ रिच, एक रिच, मीन्स एक रिच, रिच मीन्स धनी, पर्पल, धनी पर्पल, पर्पल मीन्स होता है मतलब कलर में, रंगीले में, रंगीन से मतलब है, ठीक है, रंगीन से मतलब है। वे कैसे थे? बहुत रंगीन थे, कलर थे, पर्पल कलर होता है ना जामुन, रंगीन पर्पल कलर, जामुनी कलर था। तो रिच पर्पल का मतलब यहाँ पर बहुत मतलब बिल्कुल अच्छा बैंगनी कलर था, प्योर वाला, ठीक है। धनी रंगीन ये अच्छा, यहाँ पर धनी हम लिख जरूर दिए पर मीनिंग ये है, ठीक है। तो एक रिच पर्पल था, मतलब बहुत ज्यादा, जैसे कुछ चीज पैसों से भरा, तो सुनहरा बोल देते हैं नहीं, अच्छा सुनहरा चीज है, ये लकी दिन है, ये लकी पर्सन है, लकी बर्थ जो भी है, तो इसे रिलेट किया। तो टेलिंग द फॉक्स ऐसे मतलब अंदर से उसकी फीलिंग आती है। एक होता टेलिंग द फॉक्स मतलब बोल रहा है पर अंदर की फीलिंग है, बताते हुए किसको? फॉक्स को, लोमड़ी को, उसके अंदर का भूख लगा, अंदर का जो दिल है बोल रहा है, मन है। टेलिंग मतलब बताते हुए, टेलिंग बताते हुए, द फॉक्स मीन्स लोमड़ी को, दे वर, दे मीन्स वे थे, रेडी मीन्स तैयार, तो कैसे तैयार थे? टू बी ईटन, टू बी ईटन पैसिव वॉइस है ना, देवर मतलब खाने के लिए, खाने को, ठीक है। टू बी मतलब खाने को, तो यहाँ ईट का खाने को। तो कैसे तैयार हो गए? जो बताते हुए ऐसे बताता, तो वो जो लोमड़ी थे वो क्या खाने को तैयार हो गए, मतलब अंदर के पेट जो है भूख लगी तो खाने को तैयार हो गए, चलो खाते हैं, वही इतना लसीला है ऐसा। टू रीच द ग्रेव्स, तो अब क्या, जब देखो वर्ब से स्टार्ट होता है ना, तो टू लगा देते हैं, ये बताते हुए तो कहते हैं ना टेलिंग, तो ऐसे ही होता है, टू लगे रहेगा या टेलिंग रहेगा, जैसे यहाँ पर है, और ये, तो मीनिंग वही रहता है, मतलब वर्ब से स्टार्ट करो। टू रीच द ग्रेव्स मतलब ग्रेव्स के पास पहुंचे, टू रीच मतलब पहुंचे, क्या है? पहुंचे, द ग्रेव्स मीन्स अंगूर के पास, ठीक है, टू रीच द ग्रेव्स, अंगूर, अंगूर के पास, ठीक है, अंगूर के पास पहुंचे। द फॉक्स हैड टू, द फॉक्स मीन्स लोमड़ी, लोमड़ी, पढ़ा, हैड टू का मतलब होता है पढ़ा, पास्ट में हैड टू मीन्स होता है प्रेजेंट में, हैज टू, हैव टू प्रेजेंट की बात होता है, और फ्यूचर में विल हैव टू, पड़ेगा, करना पड़ेगा, विल हैव टू, अभी करना पड़ा, तो हैज अगर उसे ये काम करना पड़ा, तो अगर सिंगुलर है तो हैज टू, और प्लूरल है दे हैव टू होगा। पास्ट में जो होता है उसे सिंगुलर हो, प्लूरल हो, हैड टू होगा, ठीक है। तो पढ़ा यहाँ पर लिख देते हैं, पढ़ा, ठीक है। जंप मीन्स कूदना पड़ा, कूदना। हाई मीन्स मतलब ऊंचाई पर, हाई मतलब ज्यादा, हाई कुछ भी कर सकते हो। इन द एयर मीन्स, इन मीन्स में, एयर मीन्स हवा, तो उसे क्या करना पड़ा? कूदना पड़ा बहुत तेजी से, हाई मीन्स ज्यादा तेज से उसे कूदना पड़ा, कि अरे अब तो मिल ही जाएगा, इतना लसीला, उसका अंदर का पूरा मन दिल सब बोल रहा है। एज ही जम्प, जैसे ही, एज मीन्स जैसे, ही मीन्स वह, जम्प्ड मीन्स जंप करता है, ठीक है, जम्प्ड मीन्स कूदता है, कूदता है, ठीक है, एज ही जंप। ही ओपन हिज माउथ, ही ओपन मीन्स वह, ही मीन्स वह, ओपन मीन्स खोला, ऐसे नहीं जंप करते आप घुस जाए मुंह में, खोला। हिज मीन्स यहाँ पर शायद दिख ना रहा हो पर हम लिख दे रहे हैं, हिज मीन्स अपना होता है, यहाँ पर हिज मीन्स या ही है तो वह अपना मुंह खोला, ठीक है। माउथ मीन्स मुंह। टू कैच द ग्रेप्स किसके लिए खोला? टू कैच मतलब पकड़ने के लिए,
टू मतलब का, के लिए कुछ चीज को पकड़ना, कैच मीन्स पकड़ना, द ग्रेप्स मीन्स अंगूरों को, मतलब ग्रेप्स मतलब बहुत सारे अंगूर, अंगूर ही लिख देते हैं, मतलब बहुत सारे अंगूर का, अंगूरों को, ठीक है। तो वह अपना माउथ खोलता है और उसे कैच करने के लिए मुंह खोला, ठीक है, पकड़ने के लिए। फिर बट मीन्स किंतु, बट मीन्स किंतु, ही वह, मिस्ड मीन्स मिस कर दिया मतलब चूक हो गई, उससे चूक हो गई, ठीक है, चूक हो जाना, चूक हो जाना। फिर द फॉक्स मीन्स लोमड़ी, तो उससे क्या हो गई, चूक हो गई, ठीक है। द फॉक्स मीन्स लोमड़ी, ट्राई मीन्स प्रयास करना, ट्राइड मीन्स प्रयास किया, ट्राइड प्रयास किया, प्रयास किया। अगेन मीन्स पुनः, पुनः। बट मीन्स किंतु, मिस्ड मीन्स चूक हो गई, किंतु फिर से चूक हो गई, चूक हो गई होता मतलब चूक मिस होगा, मिस्ड मीन्स चूक हो गई। वंस मोर मिस होता है एक बार फिर से चूक हो गई, ठीक है। कहते हैं ना वंस में मोर मतलब एक बार फिर से, एक बार फिर से चूक हो गई, समझ में आया। तो वो क्या किया, ट्राइड किया फिर से, लेकिन फिर से चूक हो गई वंस मोर। ही ट्राइड अ फ्यू मोर टाइम्स मीन्स पुनः पुनः पुनः, फिर से किया दो तीन बार। ही ट्राइड मीन्स वो है, ट्राइड मीन्स प्रयास किया। अ फ्यू मोर मतलब फिर से, मतलब दो तीन स्टेप फिर से किया। अ फ्यू मोर मीन्स दो तीन बार लिख देते हैं, दो तीन बार, ठीक है, दो तीन बार, ठीक है। मोर टाइम्स ये दो तीन बार फिर से, दो तीन बार यहाँ पर लिख दो, हम यहाँ पर लिख दिए हैं, दो तीन बार फिर से वो क्या किया, ट्राई किया। बट मतलब किंतु, केप्ट फेलिंग मतलब फेल हो जा रहा था, मतलब वो कैच ही नहीं कर पा रहा था। केप्ट मीन्स केप्ट फेलिंग, कीप का हो गया केप्ट, फेल मतलब हार जा रहा था, नहीं कैच कर पा रहा था, केप्ट मतलब फेल हो जा रहा था, ठीक है, असफल हो जा रहा था, लिख दो, असफल हो जा रहा था, फेल हो जा रहा था, ठीक है। फाइनली मीन्स आखिरकार, आखिरकार। द फॉक्स मीन्स लोमड़ी, डिसाइडेड मीन्स क्या किया, डिसाइड किया, मतलब डिसाइड को क्या बोलते हैं, हम डिसाइड ही लिख देते हैं, मतलब फिर से वो तय किया, डिसाइड मीन्स तय किया, तय करना, ठीक है, कुछ चीज काम करने को फिर से तय करना। टू गिव अप, को गिव अप करने को, टू मीन्स को, गिव अप मीन्स छोड़ देना, मतलब छोड़ देना, त्याग कर देना, त्याग कर देना। ऐसे अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको यहाँ से वोकैबुलरी वर्ड भी बनेगी और स्टोरी भी बनेगा, स्टोरी के साथ पढ़ोगे तो लिंक अप कर पाओगे। एंड और गो होम और घर चला गया, ऐसे क्या, घर जाना, घर जाने को ऐसे बोल दे सकते हो, चला नहीं गया था, घर जाने को, मतलब उसने क्या डिसाइड किया कि अब हम इसे लिफ्ट गिव अप कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं और घर जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे घर जाने को वो डिसाइड कर लिया कि घर जा रहे हैं, इसे त्याग कर रहे हैं। वाइल ही वॉकड अवे, जैसे ही वो कुछ दूर चला जाता है, वाइल मीन्स जैसे ही या जबकि, वाइल मीन्स जैसे ही या जबकि होता है, जैसे ही या जबकि, ठीक है, दोनों हम बोल देते हैं। ही मतलब हुआ है, वॉकड मीन्स चला, अवे मीन्स कुछ दूर तक, चला दूर तक, ठीक है। ही मटर्ड वह बड़बड़ाया, मटर करना मतलब मटरिंग कर रहा है, बड़बड़ाने, खुद से नहीं बात करते हैं, वह बड़बड़ाया, वह ही मतलब वह बड़बड़ाया, बड़ाया। आई एम श्योर द ग्रेप्स वर सावर एनीवे, कि मेरा भरोसा है कि अब छूट तो गया ही, मेरा भरोसा है मतलब खुद को संतोष देना चाहिए ना, मुझे पता है वो खट्टा रहा होगा, सावर मतलब खट्टा। आई एम श्योर मतलब आई एम है ये, ठीक है, मैं हूँ, मैं श्योर हूँ, श्योर मीन्स पक्का, ठीक है। ग्रेप्स मतलब क्या है, अंगूर, क्या अंगूर,
वर मीन्स थे, सावर मीन्स खट्टा, ठीक है? खट्टा। एनीवे मीन्स एनीवे का मुझे मतलब पक्का ऐसा है कि मुझे भरोसा है कि अंगूर खट्टे थे, ठीक है? एनीवे मतलब किसी भी तरह से। किसी भी तरह से मतलब ये संतोष दिलाता ना कि मुझे पता है ये खट्टा ही है। ऐसे खुद को संतोष दिला दिया। इससे क्या मोरल स्टोरी पढ़ी? नेवर डिस्पाइज मतलब कभी भी किसी भी चीज को तिरस्कार ना करो। वी कांट हैव जो हमारे पास नहीं है उस चीज को तिरस्कार ना करो। मतलब उसने कम से कम तिरस्कार नहीं किया और कोई भी चीज को पाना इजी नहीं है। मेहनत सब में लगती है, इसलिए कोई भी चीज को पढ़ा कर लिखा ना। नेवर डिस्पाइज व्हाट वी कांट हैव। कभी भी डिस्पाइज मिस होता है तिरस्कार, लिख दे रहे हैं तिरस्कार। व्हाट वी कांट हैव जो हमारे पास नहीं है, कांट हैव मीन्स नहीं है। नथिंग कम्स इजी, कोई भी चीज, नथिंग मीन्स कोई भी चीज जो है, कोई भी चीज नहीं आती, इजी मीन्स आसानी से, समझ रहे हो? इसलिए कभी भी किसी चीज को तिरस्कार ना करें, प्रयास करें और मचाते रहें और जल्दी से ही अपने एक दोस्त को जरूर शेयर करें जिनको रिक्वायर्ड है। कि आप चाहे किसी भी क्लास में हो, सभी में रिक्वायर्ड होता है समझने का क्वेश्चन, बनाने का क्वेश्चन, लिखने का क्वेश्चन। और ये सब पढ़ने के बाद आप बहुत इजी तरीके से अगर 10-15 वीडियो देख लेते हो तो आप बहुत इजीली से क्वेश्चन भी बना पाओगे, ओके, और समझ भी पाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।